ये सवाल है। दुनिया में मोदी की जय जयकार हो रही है, मैक्रो भी बोल रहे हैं, जो बाइडेन भी बोल रहे हैं, पुतिन भी बोल रहे हैं, और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल बता रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश बर्बाद हो रहा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी मेरे साथ हैं। क्या करें अजय उपाध्याय जी, किसकी बात में भरोसा करें? ये दुनिया के जो देश बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, इनकी बात पर एतबार करें, या राहुल जी की बात माने, सोनिया जी की बात माने, खड़गे जी की बात माने, या डॉक्टर अजय उपाध्याय जी की बात माने? बड़े उलझन है, थोड़ा उलझन को सुलझाइए ना हमें। डॉक्टर साहब, भारत की पहचान, भारत की प्रशंसा, भारत की जो ताकत है वो विश्व रिकॉग्नाइज करता रहा है, करता रहेगा, आज भी कर रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और पहली बार नहीं हुआ है। ये चाहे हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तब भी याद कीजिएगा, जब यूनाइटेड नेशन में हमारी उपस्थिति हुई 1945 में, भारत स्वतंत्र था, लेकिन भारत की ताकत को लोग समझते थे। उसके बाद से तो लगातार ऐसे ऐसे दौड़ आए हैं, चाहे वो कोरियन क्राइसिस की बात हो, पंडित नेहरू के नेतृत्व में वो क्राइसिस को हम लोगों ने कैसे रिजॉल्व किया, कई कई युद्ध हमने लड़े, उन युद्ध में विश्व की ताकतों को किस तरह से हमें देखने का नजरिया उनको पैदा हुआ। फिर 71 का युद्ध तो सबको पता है, न्यूक्लियर इंडिया हुए हम, न्यूक्लियराइजेशन एक दिन का प्रोसेस नहीं था। ये सारी ताकत, इसके अलावा वैश्विक परिदृश्य भी एक बड़ा मैटर है। जिस तरह से आज विश्व जिस मुहाने पर खड़ा है, कहीं ना कहीं हिंसा के मुहाने पर खड़ा है, और उसमें भारत की जो पहचान रही है परंपरागत ढंग से, वो भारत एक शांति प्रिय देश, वैश्विक शांति को स्थापित करना चाहता है। कहीं ना कहीं वो पहचान भी वर्षों से निरंतर भारत को मिली, उसके कारण भारत की प्रशंसा होनी चाहिए। और भारत की प्रशंसा से न कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति है, न पूर्व राजदूत महोदय हैं उनको आपत्ति होगी, इस पैनल में बैठे किसी व्यक्ति को नहीं है, न अजय उपाध्याय को कोई आपत्ति है। सच तो यह है कि पुतिन साहब ने जो प्रशंसा की है, मोदी जी की प्रशंसा, और जो जो बातें उन्होंने रखी है उसमें, उन मुद्दों पर एक चर्चा जरूर आप बनता है, और आप उसको चर्चा को आपने आप आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आपकी भी प्रशंसा करता हूं जी। इससे पहले जब भी चाहे इंदिरा जी की प्रशंसा हुई हो, मनमोहन सिंह जी की प्रशंसा हुई हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रशंसा हुई हो, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कोई मीडिया कभी आज तक इस पर कोई ऐसा डिबेट नहीं किया। उसको कूटनीति का एक सामान्य मुद्दा माना जाता था, क्योंकि उसमें किसी का कोई एजेंडा निहित नहीं था, देश का एजेंडा था, और इसलिए वो एक खबर बनती थी और बात खत्म हो जाती थी। न ये पूर्व राजदूत बैठते थे, न समाजवादी चिंतक बैठते थे, न प्रेम जी, न नंद कुमार सहाय जी बैठते थे, न अजय उपाध्याय बैठते थे, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होती थी। सच यही है। अब बात आई है, बड़ा तथ्यात्मक ढंग से पूर्व राजदूत महोदय ने कही है, मैं पुरी साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। भारत कहां है खड़ा आज? सुरक्षा परिषद में हम हैं, G20 का मेंबर बनने वाले हैं, ऊर्जा की जो कूटनीति चल रही है उसमें भारत सबसे बड़ा मार्केट है। भारत के और रूस का जो पुराना संबंध है, और अभी रूस कहां फंसा हुआ है, रूस को हमारी क्या जरूरत है, ये सारे डायमेंशन जब आप देखेंगे तो रूस की मजबूरी भी है और हमारी ये जरूरी भी है कि उसे हमें प्रशंसा करनी पड़ेगी। और कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष दूसरे राष्ट्र की प्रशंसा ही करता है, इन परिस्थितियों में बुराई नहीं करता है। अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जब भी भारत की प्रशंसा हो या देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा होगी, हम भी उसमें खड़े हैं साथ में, हम कभी उसके विरोध में नहीं आते, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं यहाँ, अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति का। कैसी बातें कर रहे हैं अजय उपाध्याय जी? मेक इन इंडिया की प्रशंसा पुतिन जी कर रहे हैं, और आप लोग तब से मेक इन इंडिया पर सवाल उठाते आ रहे हैं। ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना, थोड़ी ईमानदारी से बात करिए। हम पुतिन जी की प्रशंसा के साथ में हैं तो फिर मानिए कि हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया योजना बड़ी कमाल की है, पुतिन जी तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी तारीफ करती है। हम तो यहाँ जब भी आपसे बात करते हैं आप कहते हैं कहाँ है मेक इन इंडिया, कहाँ है मेक इन इंडिया, कहाँ है मेक इन इंडिया। अब पुतिन जी ने कहा तो आप भी बोलने लगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड दीजिए। पुतिन जी भारत की प्रशंसा करेंगे, भारत हमारा शान है, भारत हमारी जन्मभूमि है, भारत हमारी कर्मभूमि है। भारत की प्रशंसा हमारा शत्रु देश भी कोई करेगा, वो तो मित्र देश है, हम उसकी प्रशंसा को सहर्ष स्वीकारेंगे, ये हमारे कल्चर में भी, संस्कृति में भी है। अब बात आती है वास्तविक विश्लेषण की, तो वास्तविक विश्लेषण जो है पूर्व राजदूत महोदय ने भी किया, और जब मुद्दों पर बात आएगी कि किन मुद्दों पर हम कहां खड़े हैं, तो उसका विश्लेषण होगा। लेकिन हम पुतिन के पीछे छुप करके